हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की। तो फ्रेंड्स देख लो, ये जो मीटर है आज के दिन 24 पर देखने को मिल रही है आपको। और कल की बात करें तो कल भी फ्रेंड्स ये 24 पर ही थी, मतलब कि फियर एक समान आज और कल में बना हुआ है। तो चलो अभी के टाइम पर मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की, आप देख सकते हो $920 बिलियन देखने को मिल रही है। वहीं अभी 2.5% के करीब गिरावट जो है मार्केट में बनी हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में बात करें तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है बिगेस्ट मूवर्स, मतलब कि जो सीब और सोल है अभी हाल में अच्छा परफॉर्म कर रही थी मार्केट में, बिगेस्ट मूवर के तौर पे ये आई थी। अब यहाँ पे नीचे अब पढ़े थोड़ा सा तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 मंथ की इनकी अगर ग्राफ को देखें तो 4 मंथ में ये सबसे लो जो प्राइस है वहाँ पर ये अगेन से पहुँचे हैं। और इसका रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यूएस इन्फ्लेशन है ना, वो जो उम्मीद की गई थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकला। जैसा कि आपको पता है यूएस इन्फ्लेशन के कारण इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यूएस इन्फ्लेशन मतलब कि जो यूएस का करेंसी है, मतलब कि जो डॉलर है, ये टॉप करेंसी है। उसके अलावा अब बात करते हैं यूएस जो खुद कंट्री है ये भी टॉप कंट्री है, मतलब इसको करेंसी वाइज या इस तरह पावर वाइज हर तरह के कंपैरिजन में अगर देखो तो इसको ग्लोबल करेंसी और ग्लोबल लेवल पे इसको टॉप रैंकिंग दी गई है। तो इसकी अगर जो शेयर मार्केट है अगर वो नीचे आती है तो बाकी भी जो शेयर मार्केट है अलग अलग कंट्रीज़ के वो भी इसी को फॉलो करते हुए, इसी को रिएक्ट करते हुए वो भी उस दिन डाउन ही जाते हैं। क्योंकि हर मार्केट एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कहने का मतलब कि कोई बड़ी कंपनी, जैसे हम लोग अभी मान लो गूगल का जो भी मोबाइल में ऐप एप्लीकेशंस आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो यूज करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गूगल हमारे इंडिया का है। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। सैमसंग के मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, नोकिया के मोबाइल यूज़ करते हैं, Xiaomi के यूज़ करते हैं, ओप्पो के यूज़ करते हैं। तो ये सारी ही मोबाइल जो है हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, ये अलग कंट्री की है। लेकिन हमारी कंट्री में भी इनको इंपोर्ट किया जाता है और हम यहाँ पर इसको परचेज करके यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हर मार्केट एक दूसरे से बिजनेस करती है। तो उसी कारण से बिजनेस जो है ना, हर मार्केट के एक दूसरे के साथ जो बिजनेसेस चलते हैं उसी कारण से एक दूसरे पे प्रभाव भी पड़ना लाजमी है। तो अब हो गया ये, तो इसी कारण से जो इनके यहाँ पे अब पता है आपको, इन्फ्लेशन पूरा तगड़ा बढ़ रहा है और इसे ही लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने में असमर्थ हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण से मार्केट में भी दिक्कत आ रही है। और क्रिप्टो मार्केट भी रिएक्ट करता है इन सभी चीज़ों के ऊपर में, और हर तरह से रिएक्ट करता है। कभी पॉजिटिवली रिएक्ट करता है मार्केट अगर सही है तो इस तरह से, और कभी इन लोगों के कारण ऐसे रिएक्ट करता है, और कभी उल्टा प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ा लेकिन क्रिप्टो मार्केट पंप कर गया, कभी इन्फ्लेशन बढ़ा और क्रिप्टो मार्केट डंप कर गया। तो ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं और उसको इसने फॉलो करके क्या किया। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इस टाइम पर अगर बात करें, नीचे मंथ वगैरह दिया होगा, तो यहाँ पर देखो ये 15 अगस्त का टाइम का ग्राफ था। उस टाइम में मार्केट कहाँ पे थी। अब यहाँ पे ये शिबा इनू है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो इस वाले लेवल पे सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला है। अब आगे ये फेक ब्रेकआउट क्या है वो समय के साथ पता चलेगा, बट इस वाले प्राइस पे ये लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट पर आया था, मतलब कि करीबन 4 मंथ पहले आया था। अब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे सोलाना आपको देखने को मिल रहा है, और सिमिलर में मतलब वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। ये भी लगभग इस वाले लेवल पर आज से 4 मंथ पहले ही आया था। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो गवर्नमेंट है आपको किसकी, डोमिनिका की, इसने इंटर किया है एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट इनकी हुई है आपको ट्रॉन के साथ में। और इससे इन्होंने क्या किया, तो सेट टू इशू फैन टोकन। अब ये फैन टोकन एक इशू करने वाले हैं अपने एग्रीमेंट के अनुसार, और उसका ये नाम रखेंगे डोमिनिका क्वाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक पिक्चर है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रॉन बिकम्स नेशनल ब्लॉकचेन फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। जो डोमिनिका है उसके लिए ये नेशनल ब्लॉकचेन बन गया है। कौन, तो ट्रॉन। थोड़ा सा अब यहाँ पे आए तो डोमिनिका क्या है, तो एक सोवरेन आइलैंड नेशन है। कहाँ पर, तो कैरिबियन सी में एक सोवरेन आइलैंड नेशन है। और यहाँ पे इसको नाम दिया गया है नेचर आइलैंड ऑफ द कैरिबियन, मतलब इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग ब्यूटी, मतलब इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसके कारण से इसको नेचर आइलैंड ऑफ द कैरिबियन के नाम से इसे जाना जाता है। एक नेशन है जो कि कैरिबियन सी पे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे बोला जाए तो इनकी जो न्यू एग्रीमेंट है ट्रॉन के साथ में, उससे क्या होता है कि जो कंट्री है उन्होंने अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेट कर दिया कि ट्रॉन जो है ये हमारा ऑफिशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा, और एक मॉडल को प्रोवाइड किया जिससे कि ये एक फैन टोकन को भी अनाउंसमेंट करेंगे, और साथ ही साथ ये ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में, मतलब अपने जो इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी में अपने फ्यूचर के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं फटाफट से अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इंक्वायरी सेंड की है किसको, तो एयरकॉर्ट के जो सीईओ हैं, किस मामले में, तो जो टेक्सास के क्रिप्टो माइनिंग है उसी को लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि ये प्रभाव डाल रहा है किस पे, तो जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उस पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है, उसी कारण से इस तरह के स्टेप इन्होंने उठाया है। तो चलो इसे यहीं रहने देते हैं, बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो जो टॉय मैन्युफैक्चरर मेटल है और क्रिप्टोइज है, इन दोनों ने ही क्या किया है, अनाउंस किया है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स एनएफटी कलेक्शन। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से आते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है, शायद हो सकता है इसी तरह का एनएफटी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सेलिब्रेशन ऑफ द 14th एनिवर्सरी ऑफ द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, जो मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंचाइजी हैं, इसके 40वां सालगिरह ये लोग मना रहे थे। उसी टाइम में जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेटल है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने लॉन्च को लेकर, जो कि है ऑफिशियल मोटू डिजिटल टॉय कलेक्शन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो नया कलेक्शन होगा ये क्या होगा, तो नवंबर 9 को ड्रॉप होगा, मतलब एक तरह से लॉन्च होगा। और इनकी फीचर क्या होगी, तो फीचर क्लासिक मोटू कैरेक्टर्स लाइक ही मैन। अब जो मोटू कैरेक्टर्स हैं उनकी जो, अब जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ही मैन है जैसे कि, और मोटू का मतलब क्या हुआ, तो मोटू का मतलब यही हुआ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, इसी को शॉर्ट में मोटू बोला गया। मोटू पत्तू वाला मोटू ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो अब बोला जा रहा है कि इसके कैरेक्टर्स जो हैं, ही मैन है, बैटल कैट है, उसके अलावा ट्राइक्लॉप्स है, इविल लाइन है, इन सभी को ये फीचर करेंगे एनएफटी वाला कलेक्शन बनाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो जेपी मॉर्गन है, कथित तौर पे खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने अपनी जो रिलेशनशिप थी किसके साथ में, तो कैनी वेस्ट के साथ में, उसको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया है। अब यहाँ पे जो ये रैप स्टार हैं, कौन, तो कैनी वेस्ट, इन्होंने बोला कि ये काफ़ी खुश हैं, साफ मतलब ओपनली खुले तौर पे बात करने को लेकर, किस चीज़ को लेकर, तो जैसे कि इन्होंने बोला कि जैसे कि अपने बारे में इन्होंने खुलकर बात किया कि जैसे कि मुझे बैंक के द्वारा कैंसिल किया गया, इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुलकर ये बात कह पा रहा हूँ, इसलिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस न्यूज़ में, तो यहाँ पर देखो जो हिप हॉप स्टार है और जो रैपर है, इनको यहाँ पे बोला जा रहा है हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग एंटीसेमिस्टिक स्टेटमेंट्स इन रिसेंट टाइम्स। हाल फिलहाल में कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे जिसका इन पर आरोप लग रहा है, जो कि इनको नागवारा गुजरा होगा, मतलब ये जो आपको जेपी मॉर्गन बैंक है। अब यहाँ पे इनके कुछ ट्वीट्स हैं जिसको कि ट्विटर से हटाए गए हैं, और इसी तरह के कुछ चीज़ें थी जिस कारण से इनको यहाँ से टर्मिनेट किया गया है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो स्टेबल कॉइन इशूअर टीथर है, इन्होंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया, जैसा कि इन्होंने बोला था कि ये अपने कॉमर्शियल पेपर जो होल्डिंग है डाउन टू जीरो, उसको क्या करेंगे, मतलब उसको रिड्यूस करके डाउन टू जीरो तक ले जाएंगे। तो ऐसा ही इन्होंने किया है। नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें फिर से आपको एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगी, तो इसे भी यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, इसको तो आप लोग अच्छे से भली भांति पहचान लिए होंगे, क्योंकि अक्सर ये हर 10 दिन 15 दिन पे दिखी जाते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो वार्न किया, चेतावनी दिया है वर्ल्ड वार 3 को लेकर। तो चलो फ्रेंड्स ये टॉपिक थोड़ा सा वर्ल्ड वार 3 देख कर ही आपको इंटरेस्ट जरूर लगा होगा, जो भी अभी इस वीडियो पर फिलहाल बने हुए हैं। तो चलो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, आखिर वर्ल्ड वार 3 को लेकर इन्होंने चेतावनी दी है तो क्यों दी है, क्या कहा है। तो अब जैसे कि इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी जो सबसे पॉपुलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने इसे नहीं पढ़ी तो पढ़ भी सकते हो, काफ़ी अच्छी लाजवाब बुक है, और सारी की सारी इसमें फाइनेंस की जो नॉलेज है वही आपको देखने को मिलेगी, कुछ और कहानी वगैरह वाला बुक नहीं है, फाइनेंशियल बुक है। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो वर्ल्ड वार 3 के लिए इन्होंने चेतावनी दी है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला आर यू रेडी फॉर वर्ल्ड वार 3, क्या आप तैयार हैं वर्ल्ड वार 3 के लिए, इन्होंने पूछा है। और साथ ही साथ इन्होंने इसी चीज़ में ऐड करते हुए बोला हिस्ट्री शोज वार्स आर अबाउट एनर्जी ऑयल एंड कोल। अब इन्होंने बोला कि जो इतिहास है अगर उसको हम लोग देखें तो इतिहास दर्शाता है कि जो वार्स होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 जो इस तरह से हुई थी, वो किस चीज़ को लेकर हुई थी, तो वो एनर्जी ऊर्जा को लेकर हुई थी। किस तरह के ऊर्जा को लेकर, तो ऑयल को लेकर और कोल को लेकर, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया। तो चलो फ्रेंड्स ऐसे ही इन्होंने तो बोला नहीं होगा, जरूर इन्होंने पता किया होगा पुरानी हिस्ट्री के बारे में कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। अब ये सारी चीज़ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। इनकी जो सबसे पॉपुलर बुक है, कितने लैंग्वेज में, कितने कंट्रीज़ में, किस तरह से बेस्ट सेलिंग बनी, क्या क्या रिकॉर्ड बनाया। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, तो इन्होंने जो ट्वीट वगैरह किया उसके बारे में यहाँ पे देखो, तो यही सेम ट्वीट जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, यही आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि हिटलर इन्वेडेड कंट्रीज़ लाइक रोमानिया फॉर देयर ऑयल एंड कोल, कि हिटलर जो था उसने कंट्री जैसे कि रोमानिया थे उस पर अटैक किया था, उसको पूरा क्षतिग्रस्त किया था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था ऑयल एंड कोल। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जापान जो है उसने अटैक किया था आपको पर्ल हार्बर को
व्हेन यूएस कट जापान फ्रॉम ऑयल, जब यूएस ने क्या किया था, जापान को ऑयल के क्षेत्र से या ऑयल का जो मामला था उससे इसको अलग कर दिया था, उस कारण ने जापान अटैक किया था। मतलब ये यही बता रहे हैं कि ऑयल के लिए यहाँ अटैक हुआ, जापान ने ऑयल के लिए अटैक किया। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से वही सारी क्वेश्चन पूछी है कि जो मतलब थर्ड है, क्या इसका भी जो रीज़न है कुछ इसी तरह से देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो बस अब बाकी और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस वाले जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसमें मैं एक न्यूज़ को कवर नहीं करता, इसमें मैं बहुत सारे न्यूज़ को कवर करता हूँ 10-12 मिनट में मैं जितने कर सकूँ अपने तरफ से। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है थर्सडे के दिन कि गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन में प्रोटेक्ट योर वेल्थ बट नॉट योर इनकम। अब इन्होंने थर्सडे के दिन में ट्वीट करके ही बोला था, या जैसे भी बोला था कि जो गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन है ये आपके वेल्थ को तो प्रोटेक्ट कर सकती हैं बट आपके इनकम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब इन्होंने बोला कि जैसे कि जो इकोनॉमी क्रैशेज है, स्टॉक मार्केट जो गो बस्ट, मतलब कि वही है, चीज़ें बिखर रही हैं और काफ़ी दयनीय स्थिति में चीज़ें जा रही हैं, पेंशन्स जो है वो क्रैश हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको पता ही है, तो इसके बताना नहीं है। अब ये सब क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ इनकम से रिलेटेड है और सब कुछ इनकम पे असर डालने वाली है। उसके अलावा इन्होंने आगे बोला, हु नोज, कौन जानता है, योर साइड हसल में ग्रो इनटू द नेक्स्ट अमेजॉन और बिटकॉइन। इन्होंने बोला कि आपका जो साइड हसल है आप फिर से ग्रो कर पाओगे अमेजॉन, नेक्स्ट अमेजॉन और बिटकॉइन। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझ में उतनी अच्छी से नहीं आई, बट ये तो आ गई। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला टेक केयर बी अवेयर, आप अपना ध्यान रखें और सावधान रहें। तो एक तरह से आप समझ चुके हो, इन्होंने चेतावनी दी है कि चीज़ें जो है दिक्कत में आ रही हैं। और इन्होंने क्या बोला कि मार्केट का स्थिति ख़राब है। उसके अलावा इन्होंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पेंशन जो फंड है उसकी स्थिति ख़राब है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी दिक्कत में चल रही है, इसलिए इन्होंने वर्ल्ड वार 3 बोला। और वर्ल्ड वार 3 का इन्होंने रीज़न भी बोला कि ऑयल है और कोल है, ये दो सबसे बड़ी रीज़न है। और इतिहास में अगर उठा के आप देखो तो पहले भी इन दोनों चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, एक दूसरे पे लोग आक्रमण कर चुके हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मास्टर कार्ड है ये क्या कर रहा है, तो 5 की एरियाज, मतलब 5 की एरियाज का मतलब आप समझो कि मेन जो फोकसिंग है, जो रीजन्स हैं उसके ऊपर में देख रहा है, जहाँ पे ये क्या कर सके तो अपने क्रिप्टो को टर्न कर सके एक एवरीडे वे टू पे, मतलब क्रिप्टो को उस तरह से ढाल सके कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में जो डेली लाइफ में हम लोग चीज़ें खरीदते हैं उस हर चीज़ के लिए हम लोग क्रिप्टो को पेमेंट में यूज कर सके, क्रिप्टो को पे कर सके। कहीं भी दुकान पे एक छोटा मोटा चीज़ भी अगर खरीदने जाते हो तो आप उसको क्रिप्टो पे कर सको। तो उसके लिए 5 की एरियाज़ देख रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है मैंने रीजन बोला था तो वो गलत हो सकता है मेरे तरफ से, एरियाज़ का मतलब एरिया ही हो, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है। तो 5 ऐसे मुख्य क्षेत्रों को ही यह तलाश रहा हो या फोकस कर रहा हो जहाँ पे ये चीज़ को शुरुआत कर सके, फोकस कर सके। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो मास्टर कार्ड ने एक आउटलाइन ड्रॉ किया है जहाँ पे इन्होंने 5 की क्रिप्टो एरियाज के ऊपर में वर्क करने को लेकर चीज़ें जो है बनाई है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि वो क्रिप्टो को क्या करना चाहते हैं, तो एवरीडे यूज में लाना चाहते हैं, एवरीडे पे वाले यूज में लाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो तो एक मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने अपने ओपिनियन वगैरह को रखा, तो उन्होंने बोला सम डे सून द एबिलिटी टू ऑन एंड स्पेंड अ डिजिटल करेंसी कुड बी एज सीमलेस एज मेकिंग अ कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट। इन्होंने बोला कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि जो एबिलिटी, जो योग्यता है आपके पास कि आप जो डिजिटल करेंसी है उसको यूज कर सको, किस तौर पे, तो एकदम जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट होती है, मतलब बिना किसी को कार्ड दिए, बिना किसी को कुछ दिए, मतलब जिस तरह से इजीली हम लोग अभी यूपीआई कर देते हैं, फोन पे टू फोन पे ट्रांसफर कर देते हैं, एक यूपीआई से दूसरे यूपीआई पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसी तरह से इनका कहना है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द ये सब कुछ देखने को मिलेगा जहां पे आप डिजिटल करेंसी भी हर एक छोटे छोटे बड़े से बड़े काम के लिए आसानी से एक दूसरे को ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट के तौर पे यूज़ कर पाएंगे। उसी के लिए ये 5 जो एरिया है उसको अपना हिसाब किताब में मतलब फोकस करते हुए उस पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे कुछ और डिटेल्स सामने आएगी वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, इसे भी इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, उसके लिए सॉरी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर जो लोग नए हो अगर उनको भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।